नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो 5वां दिन माता स्कंद माता जी को समर्पित है। पूजा करने से पहले हमने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है और जो भी फल फूल चढ़ा रखे थे सबको आप हटा लें। हटा के मंदिर की साफ़ सफाई करके, चाहे आप चौकी पे रखे हों या पटरा पे रखे हों, साफ़ सफाई कर लेते हैं। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। माता जी की पूजा शुरू करते हैं। जय माता रानी। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। का आज 5वां दिन है, तो स्कंद माता जी की आराधना करेंगी और जो भी भक्त स्कंद माता जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग माता जी के स्वरूप होते हैं, तो आप चाहें अलग अलग माता जी के स्वरूप रखें या एक ही माता जी हैं उनमें 9 माता जी के स्वरूप होते हैं। पूजा सेम वही होती है जो आप पहले दिन करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग माता जी के नाम दे दिए गए हैं, जो कि नवरात्रों में 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। इससे पहले माता जी को स्नान कराएंगे, तो इसके लिए किसी भी बर्तन में, पीतल के, तांबे के, जो भी आपके पास हों, में स्वच्छ जल ले लें और ऐसे जल के छींटे लगा लें। तो ऐसे ही माता जी के स्नान कराए जाते हैं। और ये जो स्वच्छ जल है इसको आप एक किनारे रख लें और पूजा करने के बाद आप अपने पूरे घर में जल छिड़क लें। नवरात्रि का 5वां दिन है स्कंद माता जी का, तो माता जी को पीला रंग अति प्रिय है, तो आप चाहें तो रोली से, कुमकुम से या पीले सिंदूर से माता जी के तिलक करें। पूजा शुरू की जाती है तो पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले यहाँ गणेश भगवान जी को तिलक कर लेते हैं। माता जी को तिलक कर लेते हैं, नारियल को तिलक कर लेते हैं। अब कलश को तिलक कर लेंगे, कलश को तिलक कर लेंगे। अब यहाँ माता जी के 9 स्वरूप हैं, तो यहाँ तिलक कर लेंगे। सबको तिलक कर लिए। स्कंद माता जी को पीला रंग पसंद है, तो यहाँ पीले फूल चढ़ा लेते हैं। अगर आपको पीला फूल न मिले तो गुड़हल के भी फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब के भी फूल चढ़ा सकते हैं। नारियल पे फूल चढ़ा लेते हैं। गणेश भगवान जी को फूल चढ़ा लेते हैं। गणेश भगवान जी को दूबा अति प्रिय है, तो दूबा चढ़ा लेते हैं। माता जी के जो 9 स्वरूप हैं यहाँ चढ़ा लेते हैं। ज्वारे उगा रखे हैं इसमें चढ़ा लेते हैं। ज्वारे उगाना शुभ माना जाता है। ज्वारे अगर अच्छे उग रहे हैं तो उन्नति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता जी को पीले रंग पसंद हो तो पीले में आप केला चढ़ा लें। आप प्रसाद बनाने में समर्थ हों तो बना के भी चढ़ा सकते हैं। गाय के दूध से केसर डाल के खीर बना लें। चने के बेसन का हलवा बना लें। यहाँ हमने खीर बना रखा है, माता जी को चढ़ा लेते हैं। और यहाँ चने के बेसन का हलवा बना रखे हैं, इसका भी माता जी को भोग लगा लेते हैं। जब आप भोग लगाएं, 1 गिलास जल भी ले लें। अगर आप भोग बनाने में समर्थ नहीं हैं तो इसके अलावा आप ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं, जैसे समी भी पीली होती है, संतरा भी पीला होता है, केला भी पीला होता है, तो जो आप चाहें वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिश्री और बतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं। स्कंद माता जी को केले का भोग लगाने से, केसर डाल के खीर आप बना लें, हलवा बना लें, तो इनका भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता जी को भोग लगाने के बाद आसपास के मंदिरों में जो भी आप बना रखे हैं खीर, हलवा, तो इनका ब्राह्मण को आप दान दें। इसका दान देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और संतान को बल, बुद्धि, विद्या, आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपका हमेशा दीपक जलना चाहिए।
और आप सुबह शाम दीपक जला रहे हैं तो घी के दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। तो यहाँ घी का दीपक जलाएंगे, हम जला लेते हैं। दीपक जला के प्रज्वलित कर लिए। नवरात्रि के 9 दिन आप पान चढ़ाएं। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी और एक बतासा ले लें। तो ये जो पान हैं आपको डेली चढ़ाने हैं। और बाकी जो दक्षिणा होती हैं, माता जी के श्रृंगार होते हैं, कपड़े होते हैं, तो नवरात्र के 9 दिन में किसी दिन भी आप चढ़ा लें। या तो नवरात्र के पहले दिन ही चढ़ा लें या नवरात्र के 9वें दिन चढ़ाएं। और दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ा लें। दक्षिणा इसीलिए चढ़ाई जाती है कि जो भी पूजा में कमी होती है उसके लिए दक्षिणा चढ़ा लिया जाता है। और ये जो दक्षिणा है आप मंदिर में दान दे दें किसी ब्राह्मण को। अगर आप चाहें तो नवरात्रों के 9 दिन अलग अलग माता जी के चालीसा ले लें। दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, स्कंद माता चालीसा। अगर ये चालीसा आपके पास न हो तो सिर्फ आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। नवरात्र के 9 दिन 9 चालीसा आपके पास अगर न हो तो सिर्फ दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं। इससे भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ माता जी को अगरबत्ती से आह्वान कर लेते हैं, जिससे कि मंदिर हमारा सुगंधित हो जाएगा। माता जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो कपूर से माता जी की आरती कर लें। या गाय के गोबर के कंडे जो हैं इससे माता जी का हवन आप कर लें। तो गाय का गोबर भी शुभ माना जाता है। कपूर से माता जी की आरती कर लेंगे। मंदिर के एक तरफ रख लेंगे। अब यहाँ माता जी की पूजा संपन्न हुई। अब माता जी को प्रणाम कर लेंगे और क्षमा मांग लेंगे कि हे माता जी, जो भी गलती हो उन्हें आप क्षमा करें। तो माँ स्कंद माता जी बहुत ही दयालु होती हैं, जो भक्तों की गलतियाँ होती हैं उन्हें क्षमा करती हैं। प्रणाम कर लेंगे। जय माता दी।